वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस की इस क्विक रिवीजन की सीरीज में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या होती है इसकी डिफिनीशन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की, किस टाइप से आप इसका फार्मूला डिराइव्ड करेंगे। तो आइए पूरे वीडियो लेक्चर को हम लोग समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिख दी है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की। किसकी? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ डिफिनीशन क्या कहती है आपकी, गौर से यदि ऑब्जर्व करें। इफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ध्यान रखेंगे, इफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखिए यदि आप डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें, इफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सपोज करिए एक बैटरी है, तो इसकी ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसका फर्स्ट प्लेट। आगे की ओर मूव करते हैं, देखते हैं। एंड ध्यान रखेंगे इसके साथ में, इट्स सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड, दैट मीन्स जो फर्स्ट कैपेसिटर की है सेकंड प्लेट है वो कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। दैट मीन्स यदि आप ऑब्जर्व करें, इसकी जो सेकंड प्लेट है वो कनेक्टेड है सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से। आगे देखिए, इसकी जो सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है वो कनेक्टेड रहेगी थर्ड प्लेट से। एज सो ऑन, यही क्रम आगे बढ़ता रहेगा। कहने का मीन्स ये है, यदि और कैपेसिटर आप ज्वाइन कर दें तो यही आपका ऑर्डर आगे भी बढ़ता रहेगा। और साथ में यदि आप क्या करें, लास्ट प्लेट की, लास्ट कैपेसिटर की जो लास्ट प्लेट है या उसे सेकंड प्लेट कह सकते हैं, उसका कनेक्शन अर्थ से कर दिया जाता है, तो इस टाइप का कम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आइए देख लेते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। द सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। जो सेकंड प्लेट होगी थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब आगे ऐसे इसी प्रकार से आपका ऑर्डर जारी रहेगा। एंड सेकंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर, देखिए सेकंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर इज अर्थड, मतलब उसका कनेक्शन अर्थ से हो जाता है। देन दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आई थिंक सभी को डिफिनीशन क्लियर हो चुकी होगी। यदि नहीं हुई है तो एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि आप देखिए, ये फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कॉमा करिए। इसके बाद इट्स सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, फिर कॉमा, एंड आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं कि सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, एंड सो ऑन, मतलब यही क्रम जारी रहेगा। एंड सेकंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर इज अर्थड, उसका कनेक्शन अर्थ से होता है। देन दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आई थिंक ये लर्न करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम की हेल्प से आप इसकी डिफिनीशन को बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए मूव करेंगे आगे की ओर। अब देखिए इस डायग्राम की लैंग्वेज आप किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। लेट थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए यहाँ पर थ्री कैपेसिटर जिनके कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 हैं, वो सीरीज कम्बिनेशन में या सीरीज ग्रुपिंग में ज्वाइन है। अब आइए आगे की ओर मूव करेंगे। लेट प्लस Q कूलाम्ब चार्ज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। देखिए यहाँ पर आप जो फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर है, इसे कितना चार्ज देते हैं, प्लस Q कूलाम्ब चार्ज देते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक इंडक्शन की एक प्रोसेस होगी। देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन माइनस Q कूलाम्ब चार्ज इंड्यूस्ड ओवर द इनर सरफेस ऑफ इट्स सेकंड प्लेट। ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए
यहाँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसकी सेकंड प्लेस पर निगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस्ड हो जाता है। अब देखिए इट डेवलप्स, और साथ में एक चीज और कार्य होगा, एंड प्लस क्यू कूलाम चार्ज डेवलप्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। साथों साथ एक चीज और प्रोसेस होती है, यहाँ पर गौर से ऑब्जर्व करें, साथ में जो ये फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट में भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और आगे का यही ऑर्डर जो है आपका चलता रहेगा, यही ऑर्डर आपका जारी रहेगा। यहाँ देख लें, दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट कैपेसिटर। आगे के कैपेसिटरों में यही ऑर्डर जारी रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड में फिर इंड्यूस्ड निगेटिव होगा, फिर उसके बाद इंड्यूस्ड पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, यही ऑर्डर आपका लगातार चलता रहेगा। लेट द सेकंड प्लेट ऑफ द लास्ट कैपेसिटर इज अर्थ। सेकंड प्लेस लास्ट कैपेसिटर की कहाँ से कनेक्ट करना है? अर्थ से। एक चीज़ और देख लीजिए डायग्राम में, यदि आप पोटेंशियल लेट कर लें, फर्स्ट प्लेट का V1, सेकंड का V2, अब देखिए V2 से ये प्लेट कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल सेम होगा, दैट मीन्स V2, इसका पोटेंशियल V3 लीजिए, V3 से ये प्लेट कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल सेम होगा V3, और ये आपका पॉइंट V4 हुआ। तो डायरेक्टली लिखना है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स, या ये कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर V1 माइनस V2, पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 माइनस V3 सेकेंड वाले का C2 के लिए, और V3 माइनस V4 C3 कैपेसिटर के लिए। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से देख लें, डायरेक्टली लिखेंगे, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर, फर्स्ट वाली प्लेट के लिए V1 माइनस V2, कॉमा V2 माइनस V3 एंड V3 माइनस V4 रिस्पेक्टिवली। आप चाहें तो इन्हें V3 माइनस V4, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 को इन ब्रैकेट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज ज़रूर लॉन्ग है बट टफ नहीं है, इसे आप समझकर अपने वर्ड में भी नोट कर सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मूव करते हैं आगे की ओर। अब सॉल्व इसे कैसे करना है, देखिए यदि डायग्राम को ऑब्जर्व करें, डायग्राम में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ चार्जेस सभी प्लेट्स पर सेम है, भले यहाँ पॉजिटिव है, ये इंड्यूस्ड निगेटिव है, बट चार्ज जो है वो क्यू कूलाम चार्ज है, दैट मीन्स चार्जेस आपका एज इट इज है, सेम टू सेम है। बट जो कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। और ध्यान रखेंगे एक लॉजिक, जो चीज़ डिफरेंट होगी वही आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जो चीज़ डिफरेंट होगी, और डिफरेंट इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ यहीं से कहानी स्टार्ट होगी, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। देखिए फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा? तो बहुत ही इजी है, इसे आप डिनोट कर सकते हैं V1 माइनस V2 से। किससे डिनोट करेंगे? V1 माइनस V2। डायग्राम में भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, फर्स्ट प्लेट के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 है। कितना है? V1 माइनस V2। अब देखिए होगा क्या, Q अपॉन C1, चार्ज सभी के लिए सेम है, और ये हो जाएगा C1। कितना होगा? C1, और इसे इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए। देखिए ये कैसे हुआ, C इक्वल आपको Q बाई V, ये फार्मूला पता होगा। तो यदि यहाँ से आप V का फार्मूला फाइंड कर लें तो V इक्वल हो जाता है Q बाई C। ट्रांसपोज किया गया है, V को इधर लाइए, C इधर आपका आ जाएगा। C इक्वल यहाँ पर ये धोखा हुआ है, यहाँ पर यदि V का फार्मूला फाइंड कर लें तो V इक्वल हो जाएगा Q बाई C, और इसी फार्मूले से दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो यहाँ देख लें V1 माइनस V2 की जो वैल्यू होगी Q अपॉन C1 हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, एंड ध्यान रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस
शॉर्ट में लिखे देते हैं डिफरेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। अब देखिए सेकेंड कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू है V2 माइनस V3। कितनी हो जाएगी? V2 माइनस V3 इक्वल Q/C3। कितनी हो जाएगी? Q/C3। इसे इक्वेशन नंबर आप सेकेंड दीजिए। सिमिलरली या एंड करके ही आप नोट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। ध्यान रखेंगे, थर्ड कैपेसिटर, जो चीज़ डिफरेंस है उसी को फाइंड करना है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। तो V3 माइनस V4 इक्वल Q/, ये आपका ये C2 है, सेकेंड के लिए था, और ये आपका C3 हो जाएगा थर्ड के लिए। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या दे दीजिए? थर्ड। अब देखिए नाउ नेट पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेट पोटेंशियल ऑफ all the capacitors नेट कैपेसिटर्स ऑल द कैपेसिटर्स। अब देखिए कैपेसिटेंस नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इसको टोटल पोटेंशियल को ऐड करेंगे। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इससे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड ऐड होगा तो V1 माइनस V2 है फर्स्ट में, प्लस सेकेंड में V2 माइनस का V3 है, और प्लस V3 माइनस का V4। अब देखिए राइट साइड भी ऐड होगा तो फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड Q/C1 है प्लस Q/C2 है, और ये आपका Q/C3 है। कहाँ से आपने वैल्यू पुट कर ली है? इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल करिए तो इधर लेफ्ट साइड में आपका जो रिमेनिंग होगा -V2 से +V2 कैंसिल, -V3 से +V3 कैंसिल। दैट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग होगा V1 माइनस V4। और यहाँ से यदि आप ऑब्जर्व करें तो Q आपका कॉमन है, Q न्यूमरेटर से कॉमन, क्या रिमेनिंग हो रहा? 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। तो आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, और इसे आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए फोर्थ। अब देखिए अब क्या करना होगा? इफ़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लें। अभी हमने डिफरेंट कैपेसिटेंस लिया है C1, C2 एंड C3। तो इफ़ द, यहाँ पर एक लॉजिकल लाइन ऐड करनी होगी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए। चलिए आगे की ओर मूव करेंगे। इफ़ द ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ये कैपेसिटर्स है, सॉरी कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर आपका क्या रिजल्ट हो जाएगा? देख लीजिए, गौर से ऑब्जर्व करें। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इज है कैपिटल C। देन आपका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर V1 माइनस V4 एज इट इज रहेगा, और अपॉन न्यूमरेटर में होता है चार्ज, और अपॉन में आपका हो जाएगा जो C1, C2, C3 था वो अब ओनली C बस हो जाए। ध्यान रखेंगे यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाया है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस,
और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका क्या हो रहा है, कैपिटल सी, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको अपॉन में कैपिटल सी पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आप इसे कितना दे देंगे, फिफ्थ। अब देखिए इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को ऑब्जर्व करिए, इन दोनों के लेफ्ट साइड आपके इक्वल हैं, तो राइट साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट साइड को इक्वल करना है तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली आप, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ से लेफ्ट साइड क्योंकि इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा, बट ध्यान रखेंगे यहाँ हम छोटे वाले टर्म को, छोटे वाले राइट साइड को पहले लेंगे, q बाई सी, क्या करेंगे, q बाई सी इक्वल, यहाँ पर है q इंटू 1/c1, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/c2, लेफ्ट हैंड साइड राइट में आएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/c3। अब देखिए यहाँ से यदि आप गौर से ध्यान रखें तो Q से Q आपका डायरेक्टली कैंसिल होगा, इस टाइप आएगा तो 1 टाइम्स कैंसिल होगा, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और इसे आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 6, कितना देंगे, 6। ये आपका रिजल्ट होगा यदि तीन कैपेसिटर ज्वाइन हैं सीरीज कम्बिनेशन में, तो 1/c इक्वल 1/c1 प्लस c2 प्लस 1/c3। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इफ़, एक और कंडीशन है, इफ़ n कैपेसिटर, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर n हो जाए, इफ़ n कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, देन इस केस में क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एज सो ऑन, प्लस लगाएंगे डॉट 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 प्लस 1/cn, n टर्म तक जब आप फाइंड करेंगे तो n तक ये आपका रिजल्ट जाएगा। और यहाँ आप इक्वेशन नंबर इसे दे दीजिए 7। अब देखिए इक्वेशन 6 एंड 7 आर दी फॉर्मूला फॉर सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, सॉरी रजिस्टर्स निकल जाता है, कैपेसिटर्स है ये आपका। तो आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। देखिए इक्वेशन 6 और 7 से एक बात और क्लियर है कि ये जो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, और ये इक्वल है इधर जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस जुड़ते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हैं कि इक्वेशन 6 एंड 7, नोट करने वाली बात है कि इक्वेशन 6 एंड 7 इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, इट इज क्लियर दैट, अब देखिए क्या क्लियर है, इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, देख लें आप गौर से, द रेसिप्रोकल ऑफ, देखिए 1/c की बात हो रही है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटर is equal to the reciprocal on the sum of the reciprocal of the sum of the
इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ये डी इंडिविजुअल। ध्यान से यहाँ से गौर से ऑब्जर्व करें, इक्वेशन 6 एंड 7 इट इज क्लियर दैट, और क्या क्लियर है कि इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, सॉरी कई बार जो है रजिस्टर्स निकल जाता है, कैपेसिटर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ द, आप गौर से देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, दैट मीन्स बात हो रही है, और थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करते हैं, 1/c को चाहे देख लें यहाँ से चाहे यहाँ देखें 1/c, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है, c को हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेट किया है, वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द, आप देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द एंड सम ऑफ द, साथ में सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, इंडिविजुअल मतलब जो ये अलग अलग कैपेसिटर्स ज्वाइंड हैं। आई थिंक सभी को ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।